नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सबसे अधिक चर्चा नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार पलटू मार हैं, नीतीश कुमार पलटी मार हैं, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन तमाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कितनी दफे पलटी मारी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला, इन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर अपने राजनीतिक कैरियर में 1974 से लेकर अब तक, यानी कि जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार कब कब पलटी मारे हैं, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो दोस्ती है, या फिर बिहार में नीतीश की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द घूमती है। 1990 से ले लीजिए, 1990 से लेकर के आज 2024 है। इतने साल में बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1977 में लोकसभा के सदस्य बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा में पहुंचने में उन्हें इंतजार करना पड़ता है। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी लालू प्रसाद यादव जैसी पकड़ नहीं हो पाई। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब पहली दफे मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में काफी मदद की थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दूरी बढ़ते गई, खटास बढ़ते गई। कई ऐसे मौके आए जब दोनों के रिश्तों में जो खटास थी वो काफी चरम पर पहुंची, लेकिन दोनों एक दूसरे को भाई बताने से गुरेज नहीं किया। यानी कि एक नीतीश कुमार लालू यादव को बड़ा भाई कहते थे और लालू यादव नीतीश कुमार को छोटे भाई की संज्ञा देते थे। 1990 में रामसुंदर दास को पछाड़कर लालू प्रसाद यादव बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि लालू प्रसाद की इस कामयाबी में नीतीश कुमार का हाथ था। हालांकि कुछ दिनों के बाद नीतीश लालू में के रिश्तों में तलखी बढ़ते गई। नीतीश ने लालू पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद 1994 में नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली की। इसके बाद लालू प्रसाद से उनका रिश्ता और खराब हो गया और फिर नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए। 1994 में ही नीतीश ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस, ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1985 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर के बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद नीतीश ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव 1996 में से कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा बने थे। बीजेपी के साथ उनका यह राजनीतिक संबंध 2010 के विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। एनडीए को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। इसी दौरान राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। बात साल 2012 की है, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद जो है वो बढ़ने लगा। मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए नीतीश कुमार एनडीए के अंदर असहज महसूस करने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली के बेहद करीबी थे, अटल जी के बेहद करीबी थे। नरेंद्र मोदी का जब कद बढ़ने लगा तो नीतीश कुमार को आपत्ति होने लगी, कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ होने लगी। और क्या हुआ, मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस करने लगे एनडीए में। यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तब नीतीश कुमार न भाजपा के साथ रहे, न अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, तब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिहार में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। महज 2 लोकसभा सीट पर उनके कैंडिडेट 2014 के लोकसभा चुनाव में जीते। चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार इतने असहज हो गए, उनकी प्रतिष्ठा इतनी गिर गई, कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद जो है छोड़ दिया और अपने जो विश्वस्त थे जीतन राम मांझी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद जरा देखिए, 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद से हाथ मिला लेते हैं।
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पलटी मारते हुए नीतीश कुमार लालू के सहयोग से चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनकी जीत होती है। लालू प्रसाद यादव के सहयोग से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और लालू प्रसाद के दोनों बेटों, एक बेटे को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को और दूसरे बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटी मारी, लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया और सरकार में उनको जगह दी। करीब 2.5 साल तक, लगभग 2.5 साल तक दोनों का संबंध चला, 2 साल के आसपास। उसके बाद 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार का संबंध विच्छेद हुआ लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद से रिश्तों में इतनी खटास आ गई कि आनन फानन में उन्होंने पलटी मारी, सरकार से इस्तीफा कर दिया और नई सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। तब उन्होंने एक बार फिर से पलटी लेते हुए, एक बार फिर से पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं की। 2017 में इन्होंने सबको चौंकाते हुए रातों रात सरकार बदल दी, राजद को सरकार से बाहर कर दिया और एक बार फिर से उन्होंने भाजपा से हाथ मिला ली। इसके तब उन्होंने क्या कहा था? तब कहा था कि वे सरकार चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं, जो सहयोगी दल हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन्होंने सफाई नहीं दी, जनता में जाकर के इन्होंने बताया नहीं कि आखिर आप पर किस तरह के आरोप हैं, तो वैसी स्थिति में हम इनको सरकार में नहीं रख सकते हैं। आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जब IRCTC घोटाले में नाम आया था, तब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हमने तो इनको कहा है कि आप पब्लिक डोमेन में जाकर के अपनी बात रखिए, हमने तो यही बात कही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसी स्थिति में हम इनको साथ नहीं रख सकते हैं, यानी कि हम महागठबंधन की सरकार नहीं चला सकते हैं। कई अन्य आरोप नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए। अंतरात्मा, एक अंतरात्मा शब्द उस समय चला था कि अंतरात्मा की आवाज पर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को समाप्त कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद तत्काल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने संबंध विच्छेद किया था, जिस भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, वही नीतीश कुमार उसी बीजेपी के साथ मिलकर के 2017 में एक बार फिर से उनके सहयोग से सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, एनडीए में शामिल हो गए। तब से लेकर के 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोग से, उसके पहले जरा 19 की बात कर लें। 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, एनडीए के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा। दोनों पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार के पास 16 सांसद जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों यानी कि 17 सीटों पर चुनाव जीत ली। उसके बाद सब कुछ वहां तक तो सब कुछ ठीक था। 2020 चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जेडीयू महज 43 सीटों पर ही जीतने में कामयाब हुई। कहा जाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया। यह आरोप जेडीयू की तरफ से लगाए जाते हैं कि चिराग पासवान को आगे करके सहयोगी बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ खेल किया। वहीं से तनातनी बढ़ते गई और अंततः 9 अगस्त 2022 का वो दिन जब वह ऐसी ही स्थिति में उन्होंने, नीतीश कुमार ने विधानमंडल अपने विधायकों की बैठक बुलाई और बैठक में यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हमें समाप्त करना चाहती है, वो क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू का नामो निशान मिटाना चाहती है, जेडीयू विधायकों में तोड़ फोड़ करना चाहती है। तो वैसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए थे। और क्या हुआ? 9 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई और 10 तारीख और शाम होते होते राजभवन पहुंच जाते हैं, इस्तीफा करते हैं और अगले दिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह से पलटासन का क्रिया, जिस तरह से बिहार में पलटी मार राजनीति हो रही है, नीतीश कुमार एक बार फिर से 2022 में उन्होंने उसी फार्मूले के तहत पलटी मारते हुए लालू प्रसाद यादव का सहयोग लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और आज
27 तारीख है, 27 जनवरी है। एक बार फिर से उसी स्थिति में बिहार में की राजनीति पहुंच गई है 2022 वाली, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिस पर आरोप लगाते थे नीतीश कुमार कि इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई घोटालों में इनके नाम आए हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गया है, तो वैसी स्थिति में इन्हें जनता के समक्ष अपनी बात को, जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में जाकर के इन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसी आरजेडी को एक बार फिर से अब सत्ता से बेदखल करने वाले हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी, जिस पर नीतीश कुमार आरोप लगाते थे कि हमारी पार्टी में तोड़फोड़, हमारी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की दोस्ती बढ़ गई है। खबर यही है कि नीतीश कुमार कल यानी कि 28 जनवरी को आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक बार फिर से सीएम पद का शपथ ले सकते हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि आज जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, कल से ही 26 तारीख से ही आज आरजेडी कोटे के तमाम मंत्री इस्तीफा देने की मूड में है। आरजेडी नीतीश सरकार से समर्थन वापसी की तैयारी कर चुकी है। तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं और एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि 1977 से लेकर के आज 2024 है, इस दौरान नीतीश कुमार ने कई दफे पलटी मारी। कभी उन्होंने लालू यादव को छोड़ा, कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, कभी लालू प्रसाद को गले लगा लिया और फिर कभी भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि नीतीश कुमार अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं, जैसी सुविधा हुई वैसा पोशाक बदलते रहते हैं, नया पोशाक, पुराने पोशाक को उतार करके नया पोशाक धारण करते हैं और इस तरह से 1977 से लेकर के 2024 तक की नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में हमने आपको बताया। वैसे 2024 में क्या यह पलटासन, यह जो पलटने की जो प्रक्रिया है, क्या वो अंतिम है या फिर आगे भी इस तरह का कुछ होगा? नीतीश कुमार के बारे में ऐसा इस पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जब 2017 में जब इन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा था, तभी लालू प्रसाद यादव ने इनका नाम पलटू राम रखा था। उसी रात हमें याद है कि उसी रात लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का नाम आज से पलटू राम हो गया, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वही बात 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया, तो भाजपा नेताओं ने, चाहे वो अमित शाह हो या फिर बिहार के नेता हो, तमाम लोगों ने पलटू बाबू के नाम से नीतीश कुमार को पुकारा और एक बार फिर से आज 2024 है, 2024 में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की तरफ से कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार ये सहयोगी दल को धोखा देते हैं। सहयोगी दल इन पर विश्वास जताता है, लेकिन हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो राजनीतिक सफर है, जिस तरह से नीतीश कुमार का 4 दशक का बिहार में राजनीतिक तौर पर सक्रियता है, उसमें इन्होंने कई दफे पाला बदला है। पाला बदल करके विरोधी दल के साथ इन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।